नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ ये बच्चा है और इसका नाम है तनुष सिंह। ये बच्चा अभी 4 साल का है और इस बच्चे का दोस्तों बर्थ हुआ था प्रीमैच्योर 8वें महीने में। प्रीमैच्योर होने के कारण से इसका जो बॉडी का जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो थोड़ी डिले है, स्लो है। और इस कारण से जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो नहीं बना है। इसी के साथ इसका जो हार्ट है, जिसमें कि पल्मोनरी वाल्व होता है, तो पल्मोनरी वाल्व में दोस्तों इसके ब्लॉकेज है। इस ब्लॉकेज के कारण से इसका जो लंग्स है उसमें प्रॉपरली एयर नहीं जाती और एयर ना जाने के कारण से डॉक्टर ने इस बच्चे को हार्ट के ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया है। तो आज हम इसी तरीके के कोई बच्चे जो प्रीमैच्योर हुए हैं या किसी भी रीजन से अगर उनके हार्ट में कोई ब्लॉकेज है, तो उसका आज हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे कि किस तरीके से, अगर वो प्रीमैच्योर बच्चे हैं तो उनकी ग्रोथ किस तरीके से न्यूरोथेरेपी में हम उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं और ब्लॉकेज के लिए हम क्या न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट द्वारा दोस्तों हार्ट का ब्लॉकेज या जो सीपी चाइल्ड बच्चे होते हैं या जिनकी बॉडी की जो ग्रोथ है, ब्रेन की जो ग्रोथ है वो स्लो होती है, उसका न्यूरोथेरेपी में प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लेफ्ट में 12 बार रब करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद हम लेफ्ट राइट में देंगे ये चीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वापस हम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ रिपीट करेंगे 12 बार। 12। सेम राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद दोस्तों हम हाथ को जो है इस तरीके से रखेंगे 180 डिग्री में और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पहले लेफ्ट हैंड में देंगे और उसके बाद हम, अगर हाथ प्रॉपरली नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा पाउडर डाल सकते हैं, जैसे कि हाथ आपका आराम से इस पर चलता रहे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये यहाँ तक ट्रीटमेंट दोस्तों कंप्लीट होने के बाद हम इसको उल्टा लेटाएंगे। चलो उल्टा लेटो। वेरी गुड, रिलैक्स बॉडी। चलिए ओके। सो अब हम दोस्तों बैक पर देंगे। ये उल्टा लेटाने के बाद दोस्तों इस बच्चे की राइट साइड है। राइट साइड जो स्कैपुला है, जो पीठ है, शोल्डर के पीछे का जो भाग है, यहाँ हम 9 बार रिपीट करेंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हम लेफ्ट साइड देंगे 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रक्रिया को दोस्तों हम वापस दोहराएंगे एक बार और, यहाँ भी 9 देंगे, फिर इस तरफ 9 देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। इस तरीके से यहाँ तक ट्रीटमेंट हो जाने के बाद बच्चे का जो माथा है उसको हम इस तरीके से माथे को जो है नीचे रखेंगे और ये जो भाग है इस तरीके से देंगे 1 2। अगर बच्चा ठीक से माथा नहीं रख पा रहा है तो आप किसी का सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन माथे को सीधा रखवा के इस तरीके से हमको देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम देंगे। 9 बार दोस्तों ये देने के बाद हमको देना है जो इसकी स्पाइन है, यानी कि बिल्कुल स्पाइन के ऊपर हड्डी, जो स्पाइन है इनकी रीढ़ की जो हड्डी है, हड्डी के ऊपर इस तरीके से अंगूठे का हम ये वहां से प्रेशर देंगे और इस तरीके से आराम से इसको नीचे लेके आएंगे और फिर वापस ऊपर लेके आएंगे। इसको हम 1 काउंट करेंगे। ऐसे हमको दोस्तों 20 बार देना है, यानी कि इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोस्तों स्पाइन के ऊपर जो इस तरीके से ये प्रक्रिया हमको करनी थी, ये 20 बार करने के बाद अब हम ये 2 उंगली, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये 2 उंगली लेंगे और इनकी स्पाइन के ठीक दोनों तरफ रखेंगे। आराम से लेटो बेटा। ये इनकी बीच में बिल्कुल ठीक स्पाइन है, बीचों बीच स्पाइन जो है, स्पाइन के ठीक दोनों तरफ, यानी कि अब ये बीच में इस जगह स्पाइन आ चुकी है। इसी तरीके से रिपीट करेंगे, ये नीचे लेके आएंगे और वापस ऊपर लेके जाएंगे। इसको हम 1 काउंट करेंगे और ये 1 काउंट करने के बाद इस प्रक्रिया को हमको दोस्तों 20 बार दोहराना है। तो ये
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये दोस्तों ये प्रक्रिया भी 20 बार हो चुकी है। अब हमको क्या करना है कि इस तरीके से आराम से लेटो, आराम से लेटो। इनकी जो स्पाइन है, बीच में जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी से दाईं तरफ, ये इनका राइट साइड है, रीढ़ की हड्डी के ठीक दाईं तरफ जो मसल्स है वहां से इस तरीके से हमको लेकर आना है और नीचे से घुमाते हुए इनकी स्पाइन की लेफ्ट साइड से ऊपर लेकर आना है। यानी कि हमको इस तरीके से यू बनाना है, हमको राइट साइड से लेके और नीचे से घुमाकर हमको लेफ्ट साइड की तरफ ऊपर लेके जाना है। स्पाइन की राइट साइड से लेकर आना है और लेफ्ट साइड की तरफ ऊपर ले जाके उसको कंप्लीट करना है। ऐसे 20 राउंड बनाने हैं। इस तरीके से आएंगे हम। 1, आराम से लेटो, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये दोस्तों 20 हो जाने के बाद जो प्रक्रिया भी यहाँ शोल्डर के पीछे इस तरीके से 9 के डबल सेट करवाए थे, ये प्रक्रिया हमको दोबारा से दोहरानी है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये प्रक्रिया हम वापस लेफ्ट में देंगे। 7 8 9 वापस दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये प्रक्रिया दोहराने के बाद दोस्तों जिस तरीके से माथे को हमने नीचे रखवाया था और बीच में इस तरीके से हमने 9 टाइम रिपीट किया था, इसको और हम अभी रिपीट करेंगे। आराम से थोड़ा सा हाथ खोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों यहाँ इस बच्चे का ये अभी एक न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। इसके बाद हमको लगभग 3 मिनट का गैप देना होता है और 3 मिनट के गैप के बाद अभी हम आपको इसके बाद आगे क्या देना है वह दूसरा ट्रीटमेंट बताएंगे। तो दोस्तों अब जो हमको नेक्स्ट ट्रीटमेंट देना है, तो इसके लिए हाथ में थोड़ा सा पाउडर लेके और बच्चे के लेफ्ट साइड कान के नीचे इस तरीके से पाउडर लगाएंगे। बच्चे के लेफ्ट साइड कान के नीचे पाउडर लगाना है। ये छोड़ दो, अभी आप छोड़ दो इसको, आराम से बैठो। और इस तरीके से हमको जो है रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमको 12 बार कान के ठीक नीचे 12 टाइम पहले लेफ्ट साइड देना है, फिर हम सेम प्रक्रिया को राइट साइड देंगे। पाउडर लगा लेंगे ठीक कान के नीचे गर्दन वाले हिस्से पर। जैसे लेफ्ट साइड 12 पॉइंट बनाए, ऐसे हम राइट साइड 12 पॉइंट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये दोस्तों 12 दोनों तरफ देने के बाद पहले लेफ्ट दिया फिर राइट दिया। ये देने के बाद दोस्तों हम उस पेशेंट को सीधा लिटाएंगे और सीधा लिटाकर ये जो थाई जॉइंट है, थाई जॉइंट से थोड़ा सा नीचे आने के लगभग आधा इंच नीचे दोनों हाथ रखकर दोनों हाथ का इस तरीके से प्रेशर देंगे। हम सामने बैठ सकते हैं, अंदर की ओर इनवर्ट्स प्रेशर देना है और 6 सेकंड का प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6 6 सेकंड का प्रेशर हम देंगे और 6 सेकंड के हम 8 बार इस पॉइंट को रिपीट करेंगे, एक के बाद एक बार हुआ, अब हम दूसरी बार रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब तीसरी बार 1 2 3 4 5 6। 6 सेकंड होते ही हमको हाथ हटाना है और नेक्स्ट के लिए हमको रेडी रहना है। अब ये चौथा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। और सेकंड की जो स्पीड है वो प्रॉपर्ली सही सीक्वेंस में होनी चाहिए। जैसे सेकंड की स्पीड चलती है वैसे ही हमारे सेकंड प्रॉपर्ली काउंट होने चाहिए। अब हमको 5वां पॉइंट देना है। 1 2 3 4 5 6। अब 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6। 7वें नंबर का पॉइंट रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6। बॉडी को रिलैक्स रखो।
8 1 2 3 4 5 6। दोस्तों यहां हमने इन्हें 8 पॉइंट पूरे दे दिए हैं। अब 8 पॉइंट के बाद इनको ये इनकी लेफ्ट थाई है, लेफ्ट थाई और लेफ्ट हैंड को कलाई से लेकर ये कोहनी से लेकर कलाई तक, यहाँ थाई जॉइंट से लेकर नी के बीच में हमको 3 पॉइंट बनाने, 1 2 3 और 1 2 3 हाथ के साथ, केवल पैर पर नहीं देना। अब हमको हाथ और पैर दोनों पर एक साथ देना है और 7 पॉइंट्स बनाने हैं, 7 पॉइंट बनाने हैं। तो सबसे पहले ऊपर हाथ रखेंगे, इस तरीके से भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, बीच में देंगे अब 1 2 3 4 5 6। अब नीचे रखेंगे लास्ट पॉइंट पर 1 2 3 5 6, 3 पॉइंट हो गए। हमको 7 पॉइंट्स बनाने हैं, तो सेम टाइम हम वापस रिपीट करेंगे। अभी 1 2 3 4 5 6, 4 पॉइंट हो चुके हैं, 5वां पॉइंट वापस बीच में आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर लास्ट पॉइंट, 6 पॉइंट बनाने के बाद 3 3 के 2 सेट बना के हमने 6 पॉइंट कंप्लीट कर दिए। लास्ट पॉइंट बनाने के लिए हमको बीच में हाथ और ये हाथ भी हमको बीच में पैर के ऊपर रखना है, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद दोस्तों दोनों हाथ ऊपर रखकर इस तरीके से हम यहाँ इनको चेस्ट पर रब करेंगे 12 बार, पहले लेफ्ट में फिर राइट में, और इसको हम 2 प्रक्रिया डबल टाइम दोहराएंगे। इस तरीके से हाथ रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बार देने के बाद हम राइट साइड देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो दोस्तों इनका यहाँ ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। ये ट्रीटमेंट सभी तरह की जो ब्रेन से संबंधित जो ग्रोथ नहीं होती प्रॉपरली, या ग्रोथ डिले होती है, ग्रोथ स्लो होती है, उन सभी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए यह ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी में दिया जाता है। बाकी वीडियो में सारे ट्रीटमेंट नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो से काफी लंबा हो जाता है, और जब सेंटर पर पेशेंट आते हैं तो इसके साथ कई अलग अलग तरह के उनके सिम्टम्स से संबंधित, उनके लक्षणों से संबंधित कई और ट्रीटमेंट्स ऐड करते हैं। तो ये था हमारा ब्रेन से संबंधित ट्रीटमेंट ग्रोथ के लिए और हार्ट के ब्लॉकेज के लिए। नमस्कार।